क्या आपने कभी अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली? आपने इंतजार भी किया, दुआ भी की, तहज्जुद भी पढ़ी, मगर हालात फिर भी ना बदले। फिर दिल ने आहिस्ता से ये पूछा, या अल्लाह, क्या तू वाकई मेरी आवाज़ सुन भी रहा है? अगर आज आपके दिल में भी ये सवाल पैदा होता है या कभी भी आपके दिल में ऐसा सवाल आया है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अल्लाह की जो खामोशी होती है, वो अक्सर औक़ात इनकार की वजह नहीं होती, बल्कि एक गहरा पैगाम होती है इंसान के लिए। और यही वो मकाम है जहाँ कुरान हमें असल उम्मीद देता है। कुरान की आयत है कि वअसा अन तकरहू शैयन वहुव खैरुल लकुम। अब इसका मफ़हूम ये है कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, जबकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अब ये कुरान हमें एक उम्मीद देता है और गहरी उम्मीद देता है। कुछ दुआएँ इंसान ऐसी माँगता है कि जो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, और कुछ दुआएँ ऐसी भी होती हैं कि जो बरसों इंतज़ार करवाती हैं और फिर जाकर कबूल होती हैं। यारो, इंतज़ार का सबसे मुश्किल लम्हा वो नहीं होता कि जब इंसान के हालात ख़राब हों या इंसान की जो सिचुएशन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, बल्कि सबसे मुश्किल लम्हा तो वो होता है कि जब इंसान का दिल कहने लगे कि शायद अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। वो सबसे मुश्किल लम्हा होता है। लेकिन यारो, एक बात हमेशा याद रखना कि खामोशी अक्सर दूरी की अलामत नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में खामोश लम्हों को दूरी का नाम दे दिया जाता है, जबकि इस्लाम में और कुरान में खामोशी को हमेशा अपनायत का नाम दिया गया। और ये भी एक गहरा पैगाम है कि खामोशी हमेशा दूरी की अलामत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कि इंसान की हर दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे। और फिर आगे का मफ़हूम ये है कि जब दुआ करे तो फिर ये भी ना कहे कि मैंने दुआ की मगर वो कबूल ना हुई। अब इस हदीस में 2 एंगल हैं, 2 ज़ाविये हैं। अब कोई इंसान समझना चाहे तो समझ ले। यानी खामोश लम्हों की जो फ़िज़ा होती है, वो अक्सर गहरा पैगाम देती है। एक रात तहज्जुद का वक़्त था, सब सो रहे थे, लेकिन एक दिल ऐसा था जो अपने रब के सामने रो रहा था। हर रात वही दुआ, वही आँसू और वही उम्मीदें और वही इंतज़ार। लेकिन कई महीने गुज़रने के बाद भी कुछ भी ना बदला। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो ज़ुबान है, वो ख़ामोश होने लगी। एक इंतज़ार की कैफ़ियत उस पर तारी हो चुकी थी और उसका दिल ख़ामोश लम्हे में ये चीख़-पुकार कर रहा था कि या अल्लाह, आख़िर ऐसा क्यों? फिर एक दिन उसने कुरान खोला और यही वो लम्हा था जब उस इंसान की ज़िंदगी बदली। कि उसने जब कुरान खोला तो उस इंसान की नज़र इस आयत पर पड़ गई कि वअसा अन तकरहू शैयन वहुव खैरुल लकुम। फिर वो घंटों उसी आयत को देखता रहा, माना, पढ़ता रहा, समझता रहा। यूँ लग रहा था जैसे अल्लाह ताला उससे बातें कर रहे हों। उस बंदे ने अपनी दुआ का जो अंदाज़ था उसको बदल दिया। पहले वो ये दुआ किया करता था कि या अल्लाह, मुझे ये अता कर दे, मुझे ये अता कर दे। लेकिन अब जब उसका अंदाज़ बदला, उसने कुरान की आयत को देखा, तो फिर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा अंदाज़ ठीक नहीं है। फिर वो जब भी दुआ करता तो अल्लाह से यही माँगता कि ऐ अल्लाह, मेरे हक़ में जो भी बेहतर है वो मुझे अता कर दे। चंद माह गुज़रने के बाद उस इंसान को वो चीज़ नहीं मिली जो वो अल्लाह ताला से माँग रहा था दुआओं में, सजदे में, लेकिन उससे बेहतर रास्ता उसको मिल गया। तब जाकर उस इंसान को ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ख़ामोश नहीं था, बल्कि वो उस इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया, जो अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतर समझा। उसकी ज़िंदगी को एक नए रास्ते की तरफ, नई मंज़िल की तरफ गामज़न कर दिया। कभी-कभी अल्लाह ताला का जो सबसे खूबसूरत जवाब होता है, एक साइन होता है इंसान को जो मिलता है, वो ख़ामोशी में एक गहरा पैगाम होता है, जो इंसान के ज़मीर को, इंसान के दिल को महसूस हो जाता है। स्टोरी के शुरू में एक सवाल था कि अल्लाह ताला ख़ामोश क्यों रहता है? क्योंकि हर ख़ामोशी के पीछे अल्लाह की हिकमत बोल रही होती है। इंसान फ़ौरी तौर पर जवाब चाहता है, रिस्पॉन्स चाहता है, लेकिन हर ताख़ीर नुकसान नहीं होती। कभी-कभी इंतज़ार का जो लम्हा होता है या जो सिचुएशन होती है, वो इंसान को ज़हनी तौर पर मज़बूत बनाने में जो किरदार है, वो इस इंतज़ार का होता है। जो हम इंतज़ार करते हैं तो हम ज़हनी तौर पर भी एक मज़बूत इंसान बन जाते हैं। मज़बूत इंसान होता है, आप मुआशरे में देखें, लोगों को देखें, जो इंसान मज़बूत होता है वो नेमतों की बेहतर कदर करना जानता है। वो कुरान की आयत है कि इन्ना मअल उस्रि युस्रा, कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। अगर आज आपकी सिचुएशन में ख़ामोशी है, तो ये यकीन रखिएगा कि ये कुरान कहता है, अगर आज आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आने वाला वक़्त आपके लिए एक गहरा पैगाम है, आपकी बेहतरी का। बुखारी में ये हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ भलाई का इरादा करना चाहते हैं, वो इस इंसान को आज़माइश में मुब्तला करते हैं। यानी जो इंसान आज़माइशों में मुब्तला है, आज़माइशों का सामना कर रहा है,
तो वो ये यकीन रखे कि अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का इरादा रखते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह की जो खामोशी है, उसमें भी एक हिकमत होती है, जो एक खामोश पैगाम होती है इंसान के लिए। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी दुआओं का जो बेहतरीन वक़्त है, उसे भी जानता है। यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तुम वक़्त देखते हो, वो अंजाम देखता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने साल अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई को बर्दाश्त किया, और आप में से हर एक बंदा इस वाक़ये को जानता है, उलमा भी जानते हैं और दीगर अहबाब आप सब जानते हैं। मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा उम्मीद की कैफ़ियत को बाँधे रखा, और अल्लाह से हमेशा दुआएँ माँगते रहे, और अल्लाह ताला ने ऐसा अंजाम अता फ़रमाया उनके सब्र का कि जो उनके सब्र से भी ज़्यादा खूबसूरत। ज़रा खुद से ये सवाल पूछें कि आज अगर अल्लाह ताला तुम्हारी हर वो दुआ जो तुम माँगते हो, जो तुम चाहते हो, वो फ़ौरन कबूल कर दे, तो क्या तुम इस बात की गारंटी देते हो कि वो लम्हा, वो सिचुएशन जो तुम अपने लिए माँग रहे हो अल्लाह ताला से, वो तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतर होगी? अब सवाल ये नहीं कि दुआ कब कबूल होगी, बल्कि असल सवाल ये है कि इंतज़ार के दौरान, इंतज़ार के लम्हों में मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा है? इसके लिए मैं आपको 5 असूल बताऊँगा, जो आपकी ज़िंदगी में आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो असूल है वो ये है कि अल्लाह ताला के हर फ़ैसलों के साथ, अल्लाह ताला के साथ जब आप सजदों में, दुआओं में आप कम्युनिकेशन करते हैं या रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं दुआ की सूरत में, तो आप सब्र के दामन को भी ना छोड़ें। ये पहला असूल है। दूसरा जो असूल है कि अल्लाह के हर फ़ैसलों को, अल्लाह के हर डिसीज़न को आप खुशी-खुशी कबूल करें, हुस्न ज़न रखें। ये रिवायतों में आता है कि जब आप अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करते हैं, यानी अच्छा तसव्वुर करते हैं, तो फिर अल्लाह भी आपके साथ वैसे ही भलाई का इरादा करता है। तीसरा जो असूल है वो यही है कि हर आज़माइश में आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब आप शुक्र अदा करते हैं, ग्रैटिट्यूड की जो कैफ़ियत है वो अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और आप इस इंतज़ार के इस पीरियड में, इस दौरान और इस लम्हे में आप इन असूलों पर जब अमल करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी ऑटोमैटिक अप्रूवल होना शुरू हो जाती है। आप एक अच्छे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। और चौथा जो असूल है वो यही है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आज़माइशों का सामना कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं और दुआ कबूल नहीं हो रही होती, या कोई समटाइम कोई सिचुएशन होती है, तो फिर आप तहज्जुद भी पढ़ें। जब आप तहज्जुद को स्टार्ट करते हैं, तो फिर मेक श्योर कि आपकी जो हर दुआ है वो कबूल हो। जो असूल है वो यही है कि अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा करें। जब आप अपनी ख्वाहिश को साइड पे लगा देते हैं और अल्लाह ताला की हिकमत पर, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ऐसे-ऐसे रास्ते आपको नज़र आएँगे कि जो आपके हक़ में बेहतर होते हैं। फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि असल में आपकी मंज़िल यही थी। पहले आप किसी और मंज़िल की तलाश में थे, अब आपके लिए बेहतर है। और मौला अली फरमाते हैं कि जो अल्लाह के वक़्त पर राज़ी हो जाता है, यानी कि अल्लाह की हिकमत पे राज़ी हो जाता है, वो दुनिया में और आखिरत में कभी महरूम नहीं होता। लोग ऐसे होते हैं कि जो नौकरी की तलाश में जाते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें ऐसी जगह जॉब मिलती है कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता। यारो तब समझ में आता है कि अल्लाह की हिकमत को कोई समझ नहीं सकता। अल्लाह की खामोश ताकत का जो पैगाम है, उसका इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। क्योंकि पहली जो रुकावट होती है, वो इंसान की प्रिपरेशन की अलामत होती है, इंसान की हिफाज़त की अलामत होती है। दरअसल पहली रुकावट असल में पहली हिफाज़त होती है, इंसान को प्रिपरेशन के तौर पर मुआशरे में एक नया विज़न दिया जाता है। खामोश दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि बाज़ दुआएँ ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने खूबसूरत लम्हों के लिए, अपने खूबसूरत वक़्त के लिए उन्हें महफ़ूज़ कर लेता है। जब उस दुआ का एक सही वक़्त आता है, सही लम्हा आता है, फिर अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं और हमें एक नया पर्पस भी अता फ़रमाते हैं। क्योंकि कुरान की आयत भी है कि वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर तुमने अल्लाह की खामोशी को इनकार समझना शुरू कर दिया, तो तुम एक मायूसी का शिकार हो जाओगे इस मुआशरे में, इस दुनिया में। और मायूसी एक बहुत बड़ा गुनाह है। जब आप अल्लाह ताला की हिकमत को समझना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला की खामोशी को समझना शुरू कर देते हैं, तब आपका ईमान मज़बूत होता है। यारो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब इंसान किसी गहरी सिचुएशन में फँसा होता है, किसी किसी एक्टिविटी में फँस जाता है, या किसी ऐसे पर्पस के लिए काम कर रहा होता है जो इंसान के लिए बेहतर नहीं होता, तो अल्लाह ताला उस रास्ते से और उस मंज़िल से इंसान को खुद ब खुद स्किप कर देते हैं। और फिर इंसान ये सोचता है कि शायद अल्लाह ताला मेरी दुआएँ कबूल नहीं करते, क्योंकि जिस रास्ते की दुआ आप माँग रहे होते हैं, दरअसल वो रास्ता आपके लिए बेहतर नहीं होता।
इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला से जब भी माँगो, अच्छे नसीब माँगो, खैर और भलाई माँगो। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर दुआ का जवाब हाँ में नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर जवाब एक रहमत ज़रूर बन जाता है, इंसान के लिए भी और इंसान के पर्पस के लिए भी।